पावन भूमि पर भगवान जब प्रशासन ने अनसुना किया तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम लोगों ने निवेदन किया कि इस मामले को निपटाना सनातन संस्कृति का मामला है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कानपुर में जनरलगंज से निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथ यात्रा से पहले यहां पर जमकर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के एक ट्रॉली पर साउंड सिस्टम आ रहा था। यहीं पर एक चौकी इंचार्ज की नजर जब मानक से अधिक साउंड सिस्टम पर पड़ी तो आरोप है कि उन्होंने ट्रॉली ला रहे शख्स को पुलिसिया भाषा में जमकर समझा दिया। आरोप है कि इस दौरान चौकी इंचार्ज ने न केवल उनसे मारपीट की बल्कि जब उसने पनकी मंदिर के महंत का नाम लेकर बात कही, आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने महंत के खिलाफ भी अपशब्दों का प्रयोग किया। इसके बाद जैसे ये बात रथ यात्रा में शामिल होने वाले मंडल के पदाधिकारियों को लगी तो सभी नयागंज चौराहा पहुंच गए और यहां पर जमकर हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान यहां पर पनकी मंदिर के महंत जितेंद्र दास, कृष्णदास, विधायक अमिताभ वाजपेयी और अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी आ गए और उनका कहना था कि रथ यात्रा से पहले पुलिस और प्रशासन ने उनके साथ कई बैठकें की, लेकिन साउंड सिस्टम को लेकर नियमों की किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। अब साउंड सिस्टम को लेकर रोकटोक के साथ पुलिस ने अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट भी की। इसको लेकर धरने पर बैठे लोगों ने जमकर हंगामा, नारेबाजी की। धरना देने वाले सभी की एक डिमांड थी कि अभद्रता और गाली गलौज करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। कार्रवाई न होने पर रथ यात्रा न निकालने की भी यहां पर धमकी दी गई है। कानपुर की पावन भूमि पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन होता रहा है। कल आपकी रथ यात्रा में हम लोगों को 12 बार प्रशासन ने मीटिंगों के लिए बुलाया, तो मीटिंगों में क्यों नहीं ये बात की, क्यों नहीं किया, रोड चला के क्या कर पा रहे हो। आपका जो इंचार्ज राजीव कुमार मानसों को गाली दे रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर रहा है, ये अन्याय नहीं चलेगा। जरा वो एक कार्यक्रम हमारा लोकसभा वाला नहीं होता, वही उसमें अध्यक्ष है तो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्या बोलना देखिए, अभी उस प्रकरण की पूरी जानकारी नहीं है। आपने मुझे सूचना दी है, मेरे पास फोन भी आया है, इस तरीके की बदतमीजी किसी पुलिस चौकी इंचार्ज दी है। अगर उसने ऐसा किया है चौकी इंचार्ज ने तो निश्चित रूप से खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हम अभी पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे। लेकिन साउंड को लेकर सरकार की ही गाइडलाइन उसका पालन चौकी इंचार्ज करा रहा है, इसको लेकर धार्मिक लोगों का सामना करना है। देखिए, ऐसा है कि मैंने अभी कहा कि अब इस प्रकरण की मुझे पूरी जानकारी नहीं, अभी मैं फोन से जानकारी कर रहा हूँ। जैसे जानकारी पूरी होगी, जो भी उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पे बात बवाल हुआ था, इसी नाते बहुत देर प्रशासन से बात होती रही। जब प्रशासन ने अनसुना किया तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम लोगों ने निवेदन किया कि इस मामले को निपटाना सनातन संस्कृति का मामला है। उन्होंने अपने मातहतों में बोल करके निश्चित तौर पर डीजीपी से बात कराई। डीजीपी बात कराने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि वो चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गया है और यात्रा सकुशल रूप से निकलना शुरू हुई। सर, सीएम से किसने बात करी थी? मैंने बात की। आगे सर क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अभी रामनवमी में भी इस तरीके का बवाल देखा गया? अगर कुछ होगा तो यही हमारे नेता हैं, हम उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। जब भी कोई होगा तो हमारी सरकार है, तो हम अन्य कुछ और कुछ न करके हम अपने नेता से अपनी बात कह सकते हैं। वो अगर समझेंगे कि नहीं बात वाकई वजनदार है तो जैसा आज निर्णय लिया है वैसा आगे भी निर्णय लेंगे।